ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको स्टडी वीज़ा को लेके, कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें ताकि आप नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रहें। बहुत सारे बच्चों को कनाडा का जो रवैया एप्लीकेशन की तरफ है, कनाडा का जो सिस्टम प्रेजेंटली एप्लीकेशंस को लेके चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कनाडा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनका मन और दिमाग और फैमिली का प्रेशर कनाडा जाना चाहता है, बट कई बार उनका प्रोफाइल प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से साथ नहीं दे रहा। बहुत सारे बच्चे पुराने सिस्टम के अंदर प्रोफाइल है उनका और वो सोचते हैं कि कनाडा वीज़ा अभी भी लग सकता है। बहुत सारे एजेंट्स उनको हाँ करते हैं। क्यों वो एजेंट्स हाँ करते हैं और क्या आपका प्रोफाइल कनाडा के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये मैं आज आपको इस शो में बता रहा हूँ। उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रेगुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिलती रहें। सो इससे बेहतर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा। सेकंड, आपके कोई क्वेश्चन सवाल इस शो को देखने के बाद रह जाएं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। कोशिश रहेगी सबको रिवर्ट करने की, बहुत ज़्यादा नंबर में मैसेजेस होते हैं। और थर्डली, अगर आप पूरी प्रोफाइल असेसमेंट जानना चाहते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, तो आप ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी नियर बाई ब्रांच ऑफिस में आके मिल सकते हैं। ब्रॉडवे के ब्रांच ऑफिस पंजाब में अलग अलग शहरों में हैं, हरियाणा में हैं, सो आप निश्चिंत होकर मिलें। कनाडा के अंदर आज की डेट के हिसाब से कैसे प्रोफाइल्स हैं जिन पे वीज़ा आ रहा है, और अगर आपका प्रोफाइल इनमें से एक है तो आपको कनाडा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल इनमें से एक नहीं है तो आपको कनाडा प्रेजेंटली अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज 6-8 महीने के बाद रिफ्यूज़ल लेना और फिर उसके बाद कई बार सेकंड ऑप्शन कोई अच्छा आपके लिए बचेगा तो किसी के लिए नहीं भी बचेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि 8 महीने बाद क्या सिनेरियो होगा। सो कनाडा आज की डेट में कौन सा बच्चा वीज़ा ले रहा है? कनाडा में आज की डेट में जो वीज़ा आ रहा है उसकी सबसे पहली लाइन है आइल्स का 6 ईच होना। उससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और सिर्फ आइल्स, ना ही पीटी, ना ही टॉयफल, ना ही कोई और इंग्लिश का टेस्ट। आइल्स का 6 ईच है तो अप्लाई करें, 6 ईच नहीं है तो ना करें। अब जब मैं ना करने की बात कर रहा हूं तब भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको 1 में 5.5 के साथ अप्लाई करने की एडवाइस दे रहे हैं या केसेस को उठा रहे हैं या हाँ कर रहे हैं। उनमें से वो एजेंट फिर भी समझदार है जो आपको ये बता रहा है कि भाई 5.5 के साथ अप्लाई कर लो, बट फाइल लगने से पहले पहले इसको 6 ईच बना लो। वो एडवाइजेबल है, राइट कंसल्टेंट है। बट जो 5.5 एक मॉड्यूल में है और उसी के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि वो आपका वीज़ा लेगा, तो अब ये कैलकुलेट कर लो कि वो वीज़े से पहले आपसे क्या क्या ले रहा है। वो जितना कुछ पहले अपने लिए ले रहा है वो सारा ही नुकसान है आपका, चाहे वो फंड्स के नाम पे ले, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटरों के नाम पे ले, किसी उल्टी सीधी और ऐसे स्ट्रक्चर फीसिस बना के वकील की फ़ीस पे, सोलिसिटर की फ़ीस के नाम पे ले, तो ये सब आपकी उसकी कमाई, ये सब आप उसे कमाई दे रहे हैं और उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपका रिफ्यूज़ल तय है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपके प्रोफाइल्स को लेके। तो अगर आप 10+2 स्टूडेंट हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि किसी भी सब्जेक्ट में, जो आपके कोर्स सब्जेक्ट होते हैं 10+2 के, उसके किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 से कम नहीं है। 50 से कम होना सीधा सीधा रिफ्यूज़ल है। ये आप नोट कर लो इस चीज़ को और लिख लो। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में भी 50 से कम स्कोर हैं, 50% से कम स्कोर हैं, डोंट अप्लाई कनाडा। अब +2 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट की नहीं कर रहा। और अगर आपका स्कोर 50 to 55 के बीच में है, फिर भी वीज़ा ऑफिसर आप पे क्वेश्चन उठा सकता है एक बार, बट दैट विल डिपेंड कि आपका जो कोर्स है क्या उस सब्जेक्ट के साथ वो रेलेवेंट है या नहीं है। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। यहाँ पर एक अच्छे कंसल्टेंट का रोल प्ले होगा। सेकेंडली, अगर आपके 55 से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और गैप्स की बात करें तो कनाडा के अंदर अगर आप 10+2 हैं, 2021 पास आउट हैं, 2020 पास आउट हैं और 2019 पास आउट हैं, तो आप वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2018-17 आज की डेट में वीज़ा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लें।
सेकेंडली आ जाते हैं ग्रेजुएट बच्चों के ऊपर। ग्रेजुएट बच्चे अगर 55% से ऊपर है ग्रेजुएशन, मोस्टली आपको बहुत सारे कॉलेजेस ही एडमिशन के लिए मना कर देंगे अगर आपके 60% से कम है। बहुत सारे कॉलेजेस 50% और 55% पे भी एडमिशन देते हैं। जब आप 55% के साथ अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका कोर्स प्योरली और करेक्टली रेलेवेंट होना चाहिए। वहाँ पर लोकेशन को प्रेफरेंस ना करें। कई बच्चे आके ज़िद पकड़ लेते हैं, मुझे ओंटारियो जाना है, मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, और कई बार कोर्स उनके लिए 100% रेलेवेंट होता है, कई बार नहीं होता है, या वो जस्टिफाई करने वाला कोर्स होता है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप के कोर्सेज। तो दोस्त ये डिपेंड करेगा कि आप कितने स्ट्रांगली उसको जस्टिफाई कर सके हो। जहाँ पर भी राइट कोर्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिले, पहले ही प्रेफरेंस उसे देनी चाहिए, ना कि लोकेशन वाइज प्रेफरेंस देनी चाहिए। और गैप अगर 5 साल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कनाडा के अंदर पूरे एविडेंस देने होंगे कि कैसी जॉब की, क्या उसमें आप कमाते थे, क्या अर्निंग प्रोफाइल्स था। उसके अलावा फंडिंग या फंड दिखाने या इनकम दिखाने, ये मैं अलग अलग शोज़ में बताता रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी है। आप जाके कोई भी शो देख सकते हो, हर शो में मैंने रिपीट किया इस चीज़ को, ताकि बच्चों को रट जाए, उनको नॉलेज हो जाए। बट प्रोफाइल्स को लेके मैंने आज आपको बहुत क्लियर कट बता दिया। अगर ये प्रोफाइल्स हैं तो आप कनाडा के लिए अपना वीज़ा ले सकते हो, अदरवाइज़ आप उसके 7-8 महीने का जो लंबा प्रोसेस है वीज़ा का, आप उसमें सिर्फ अपना समय ख़राब कर रहे हो, और उसके बीच में आप अपनी सेकंड ऑप्शंस को भी गंवा लोगे। फॉर एग्जांपल जो 2020 पास आउट 10+2 स्टूडेंट है, अब उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी मई जून लास्ट इनटेक है। अगर वो अभी कनाडा के लिए अप्लाई करेगा और उसका प्रोफाइल 100% कनाडा के लिए नहीं है, तो जब तक उसको रिफ्यूज़ल आएगी उस टाइम तक उसको ऑस्ट्रेलिया एडमिशन देने से मना कर देगा। तो इस चीज़ को समझें कि आप ऑप्शन ए के चक्कर में कहीं बी ना गंवा लें। सो अपने प्रोफाइल की राइट असेसमेंट को समझना ज़रूरी है। डिटेल्स के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, प्रोफाइल असेसमेंट करवा सकते हैं, और ब्रांचेस में मिलकर आप अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। सर्विसेज ऑनलाइन भी ब्रॉडवे की आप ले सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।